आज सूरतगढ़ के डॉक्टर को ना जाने क्या हुआ है कि मैं जिस डॉक्टर की क्लिनिक पर जा रहा हूँ उसकी क्लिनिक मुझे बंद नजर आ रही है। और अगर किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर मैं अपने बंगले पर ना गया तो मेरी पत्नी उर्मिला का ना जाने क्या हाल हुआ होगा। इसमें विलंब करना ठीक नहीं होगा। मैं जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर अपने बंगले की तरफ प्रस्थान खंजर तुझे जख्मी है कर दिया नाम उसका कहो जिसने किए नशा जिंदा छोड़ू ना उसको मैं संसार में। तुम्हारी हालत कैसे किया है? कौन है वो शख्स? मुझे उस हरामजादी का नाम बताओ। बोलो बेटी बोलो। दीपक के पापा है ना? हाँ बेटी मैं दीपक का पापा हूँ। इधर से करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं तीरा सिंह ने मेरे बाबूजी को गोली से मार दिया और मेरे साथ मेरी इज्जत से खेलना चाहा, लेकिन इस शमशीर सिंह को अपने आत्महत्या को दी साहब। मैं आपके बेटे दीपक से प्रेम करती थी। हम और दीपक बगले पर आ ही रहे थे कि अचानक मंत्री राघव सिंह ने आया, दीपक के हाथों में हथकड़ी पहनाकर अपने बंगले पर भगवा दिया। साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बेटी? मैं जानना चाहता हूँ, बोलो। उस दिन रात दरबार में जो दीपक के खिलाफ बयान दिया गया था वो बयान झूठा है। आपका बेटा दीपक निर्दोष है। आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। ये सब चाल उस मंत्री राघव सिंह की है। मैं नहीं समझ पाई कितनी बड़ी वो चाल चलेगा। नहीं मैं आपके बेटे दीपक को नहीं बताती साहब, नहीं बताती। तू मेरे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी और अगर दीपक के साथ तू मेरे बंगले पर आती तो मैं तुझे बहुत स्वीकार कर लेता, लेकिन राघव सिंह की चाल को ना समझ सकी और सम्राट के समक्ष भरे दरबार में अपने दीपक के खिलाफ गवाही देकर उसे सजाए मौत की सजा दिला दिया। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा बेटी। मैं तुझे भरे दरबार लेकर चलूंगा और सम्राट के समक्ष तुझे राघव सिंह की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा। बेटी बचाना होगा। मैं दीपक को बताऊंगी। कह दूं कि मेरे दीपक को छोड़ दीजिए और इस मंत्री राघव सिंह का पर्दाफाश। तुमको कुछ नहीं क्या खता है किया ये गरीब वतन मारा तू जान से खा क्या मासूम की जान ले ली तो राज की आप क्या कर रहे आए महाराज जी आप क्या कर रहे कौन इसका नाम है लेकिन आसादी मान मेरा कहा और कर यकीन काम मैंने किया ना महाराज। मैंने इस लड़की का खून नहीं किया, मेहनत नहीं किया। क्या ना बोलो तब सिंह मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैं इसके तन से शमशीर को निकालते हुए देखा है। महाराज मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मैंने इसके बदन से शमशीर को नहीं निकाला है, लेकिन इस लड़की के प्राण मैंने नहीं लिया महाराज। मारू इस लड़की के बदन से मैंने शमशीर को वहां से निकाला है
इसके प्राणों की रक्षा करने के लिए महाराज। और आज मरने से पहले इस लड़की ने जो मुझे बयान दिया है वो ये कि आज इस महामती राघव सिंह ने इस लड़की के पिताजी को गोली मार दिया और इस लड़की के अहमद के साथ में खेलना चाहता है। अरे राम 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 राम। और इस लड़की ने खुद आत्महत्या कर लिया महाराज, खुद आत्महत्या कर लिया। अरे वाह सेनापति उत्तम सिंह वाह, भाई झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। हरामजादे, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कि बस खबरदार उत्तम जुबान रोक ले। बस कि बस खबरदार उत्तम जुबान रोक ले। ये शकुनी अब दोबारा सुनाना नहीं। मालिक की नजरों में धोखा दे रहा। अच्छा में तू जिंदा हुजूर, इस खूनी दरिंदे देशद्रोही सेनापति उत्तम सिंह ने अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता को मौत के घाट उतार दिया राजन। और इसके साथ साथ इसके बाप सुखैया को भी शरामजादे ने मौत के घाट उतार दिया। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। वाह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की साले दूसरी औलाद है तू राघव सिंह। इसी लड़की के अदमत लूटने के इल्जाम में तूने बड़े दरबार में मेरे बेटे दीपक को सम्राट की तरफ से मौत की सजा दिला दिया। और आज इस लड़की के पिता और इस लड़की के खून के इल्जाम में तू सेनापति उत्तम सिंह को भी फंसा देना चाहता है। लेकिन आज के सेनापति उत्तम सिंह इस सूरत के राग से छूटे से हुजूर देखा, ये आपका भी खौफ नहीं खा रहा है, खूनी दरिंदा देशद्रोही। हुजूर, आपकी आंखों की शपथ, ये मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। राजन, इसके तो सर पर खून सवार हो गया है। ये जिस तरह आज इस मासूम रीता और इसके बाप सुखैया को मौत के घाट उतार दिया और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, राजन, ये हो सकता है किसी दिन आपके भी साथ धोखा न कर जाए। किसी दिन धोखे में आकर ये आपको भी मौत के घाट में उतार दे। इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। राघव सिंह की बात पर आप यकीन मत कीजिए। मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब थी, मैं तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था, रास्ते में लड़की मुझे मिल गई। सेनापति उत्तम सिंह, कदे कानों सुना और आंखों देखा, यही सत्य माना गया है। मैंने लड़की का खून नहीं किया हुजूर। मैं तुझे कितना वफादार समझता था, लेकिन तू कितना बड़ा गद्दार निकला। सेनापति उत्तम सिंह, इस लड़की और लड़की के बाप के खून के इल्जाम में तुझे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। उसी गाली दिया जाए, क्योंकि मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब है। अगर सही वक्त पर किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर ना गया तो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी। मुझे जाने दिया जाए महाराज। सिपाही, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, ले चलो डाल दो कारागार में। हुजूर, इस मासूम रीता की लाश को क्या किया जाए राजन? मंत्री राघव सिंह, इस लड़की की लाश को शमशान घाट में दफन करा दिया जाए। हुजूर, इसका अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करना चाहते हैं। बहुत अच्छा महामंत्री राघव सिंह, हमरा दरबार के लिए इंतजार कर रहे हैं।
हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, मैंने कहा था कि एक दिन तुझे महाराज भरत सिंह की नजरों में गिराऊंगा। आज तुझे महाराज की नजरों में गिरा दिया और तेरे को मौत की सजा दिलवा दिया। अरे वाह वाह महाराज भरत सिंह, वाह! आज तुमने क्या झूठा इंसाफ किया है, हा? महाराज भरत सिंह, आज तुमने झूठा इंसाफ करके उस शरामजादे उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत दोनों को नष्ट कर दिया। महाराज भरत सिंह, उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत को ही नहीं, बल्कि आज तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। हरामजादे महाराज भरत सिंह, इसी तरह दीमक बनकर हम तेरे को खोखला करूंगा और एक दिन तुझे मौत के घाट उतार कर इस रियासत सूरतगढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर राघव सिंह, आग लगा देता हूँ रामबली, इधर आ। रंबलिया घूर घूर कर क्या देख रहा है? उठा उठा रितवा की लाश को और ले जाकर साली को गटर में फेंक दे बगैर कपड़े के। उठा साली को। अरे कारे, तू उसकी लाश के पास बैठकर साला रो रहा है। उठा साले, रितवा की लाश को ले जाकर साली को गटर में फेंक दे बगैर कपड़े के। क्यों रो रहा है? अच्छा, इसलिए तेरे को उसकी लाश को देखकर रोना आ रहा है? साले, नौटंकी बात, उठा रीता की लाश को ले जाकर साली को गटर में फेंक दे। तू साले रीता की लाश को उठाने जा रहा है। साले रंबलिया, अगर साले कोई देख लेगा तेरे को तो साले भरे दरबार तुझे भी मौत की सजा मिलेगी। ले जा। अब इसी वक्त हम कैद खाने की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो शरामजादे दीपक ने उस दिन भरे दरबार अपने बाप को देखकर मेरे को साले ने कमीना बोला है। अगर मैं कमीना हूं तो आज कैद खाने के अंदर उस ससुरे को जरूर अपना कमीनापन दिखाऊंगा। हरामजादे दीपक, ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। साले तेरे को कल का सूरत देखने को मुनासिब नहीं होने दूंगा साला। मेरी गर्जना से बादल करते बरसात है। ठाकुर राघव सिंह से नजरें मिलाने की किस ससुरे की औकात है साला।
पता नहीं कौन सार पौवा दही चढ़े नहीं आवा यार। अरे भाई धरी है लेकिन हमें समझ में नहीं आवा। अब अभी थोड़ा आराम कर ले, इनकी देख रेख कर ले, जो थोड़ी धरी है उसको भी मारते हैं तब समझ में आता है। रीता, तुमने ये क्या कर दिया? मेरे हंसते खेलते परिवार पे आग लगा दिया। मेरी जिंदगी में तुमने आग लगा दिया रीता। ऐसे करके तुझे क्या मिला रीता? क्या मिला रीता? इतनी जल्दी करो न जाने की, 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 साथ रुक जाएगी दीवारे की, साथ रुक जाए, इतनी जल्दी करो न जाने की, इतनी जल्दी करो न जाने की, साथ रुक जाएगी दीवारे की, साथ रुक जाएगी। आप आए बहारी आई है रीता। आप आगे बहारी आई है, जागी किस्मत, जागी किस्मत, जागी किस्मत गरीब जाने की, इतनी जल्दी करो न जाने की, इतनी जल्दी करो न जाने की, इतनी जल्दी करो न जाने की, साथ रुक जाएगी दीवारे की, साथ रुक जाएगी। तो रूठ जाए तो रूठ जाए, रूठ जाए तो रूठ जाए, हम फुर्सत, हम फुर्सत नहीं रीता। हवलदार भाई, दीपक को किस नंबर के बैरिक में बंद किया गया है? दीपक इस समय बैरिक नंबर 4 में बंद है। बैरिक नंबर 4 में बंद किया गया है। जाओ बैरिक नंबर 4 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि आज उससे हम अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। ओहो, अकेले में बात करना चाहते आओ। हैं, इसके मतलब ये जाने आए हैं। ठीक है, हम निकाल कर लाते हैं, आधे घंटे बाद कर लेना, हम इसी वक्त लाते हैं। जाओ ले आओ उसे।
दीपक, तुमसे दरबार के मंत्री जी आए हुए हैं, तुमसे मिलने के लिए अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। हो सकता है कि तुमको छुड़ाने आए हो। ठीक, बात कर लो, हम अभी आते हैं। क्या रे? अरे लौंडिया बात बोल, किस साल में है तू? साला, यहाँ तू कैद खाने के अंदर बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है और उधर जेल की सलाखों के पीछे तेरा बाप वो साला उत्तम सिंह सड़ रहा है। वाह मंत्री जी वाह, वाह मंत्री जी वाह, पहले तूने मुझे फंसाया हाँ, और अब मेरे पिताजी को भी फंसा दिया। हरामजादे, अब मैं तेरी माँ को फंसाऊंगा। हरामजादे, तुमने उस दिन अपने बाप को देखकर भरे दरबार मेरे को कमीना बोला। अगर मैं कमीना हूँ तो आज तेरे को अपना कमीनापन दिखा कर जाऊंगा। हाँ तू कमीना है। साला मेरे को कमीना बोलता है, ठाकुर राघव सिंह को कमीना बोलता है। काहो रियासत सूरतगढ़ के लोगों तो है लोगन के हम कमीना दिखाई देता ही। अरे इस ससुरा हमरा के कमीना बोलता है। अरे हरामजादी, आज तेरा मैं वो हाल करूंगा कि रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर भय से कांप उठेंगे। बोल। कल तो मेरी फांसी हो ही जाएगी, तो लेकिन प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। अरे भगवान के लिए मुझे थोड़ा सा पानी दिला दीजिए, मैं आपके आगे हाथ ओ माय गॉड, करे अरे हे दीपक, तेरे को प्यास लगी है? अगर तेरे को प्यास लगी थी तो हमरा क्या बोल देना चाहिए। दीपक, तू काहे को फिक्र करता है? अगर तेरे को प्यास लगी है तो राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरे को जरूर पानी पिलाएगा, क्योंकि ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह प्यासों को जरूर पानी पिलाता है। तू इसी जगह पर ठहर, मैं तेरे लिए पानी लाने जा रहा हूँ। अरे दीपक, तोहरा के बहुत तेजी से प्यास लगी। अरे ये बचुआ, ले पीले पानी और बुझा दे अपनी प्यास को। ले बचुआ ले।
अरे अरे ये दीपकवा, तोरा की तू बहुत तेजी से प्यास लगी थी, फिर भी तू पानी को पीता नहीं, पानी को खराब करता है। ले ले बिटुआ, पी ले पानी और अपनी प्यास को बुझा दे। ले कारे बुझ गई तेरी प्यास, आ पहुंच गई तेरे कलेजे को ठंडक। हेलो हरामजादे, अभी सूरतगढ़ की धरती से मिटने के लिए तैयार हो जा। तेरा इस दुनिया में अब जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तूने मुझसे बगावत किया है। तेरे बाप ने मुझसे पंगा लिया है, तो आज तू साला जिंदा नहीं बचेगा। हेलो सकून चैन से रिश्ता, सकून चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं। दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी छोड़ा नहीं। ठाकुर राघव सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। दीपक, अरे अरे दीपक के सर से खून निकल रहा है। अब हम पानी लाते हैं, इनको होश में करते हैं, पानी लाते हैं, इनको होश में करते हैं और इनको तुरंत यहाँ से हम भगा देते, तुरंत रिहा कर देते हैं। दीपक, ये कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? दीपक, ये सब कैसे हुआ? सर से खून निकल रहा तुम्हारे।
दीपक जा भाग जाओ, जा भाग जाओ। हमें का कहीं भाग या हमका कहा भाग, हमका लागत पगलाएगा का। दीपक जौन हम कही थी वही हो कहा। जा भाग जाओ। क्या चाहिए, क्या चाहिए, तुरंत यहाँ से जाओ। क्या चाहिए, तुरंत ये जाओ। हमका कहा चाहिए, हमका कहा चाहिए। जाओ भाग जाओ। हम कहाँ भाग के जाए, हम कहाँ जाएंगे, भोसड़ी के। ई का हुआ? या वर्दिया। तुमको हो? हम यहाँ के जेलर हैं। तुमको हो? जेलर। यानी पुलिस है। हाँ हाँ हाँ, पुलिस पुलिस। हमका दे दियो। एक तुम ले लियो। यानी कि वर्दी तुमका दे दी, ये वर्दी हम ले ली। ये भाई जौने पर राजी हो तुम यहाँ से लियो, चले जाओ। हाँ हमका दियो, हम चले जाओ। देव भाग भागो। तुमका का हो? पैसा ले जाओ। यहू का दे, यहू का। एक ना ले हो। अरे कहाँ डाल रहा है या बैलान, कहाँ चापे दिए देखो। हाँ क्वालिटी तो सही। अरे भैया ये ऐसे पहना जाता है, उतारो वो उतारो। अरे तुम तो गोड़े में चापे हो। ये वो उतारो, पहले बताई वो उतारी हो तो ये ऐसे करो। ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे हाथ डालो, ऐसे करो। ऐसे फिर करो, लो हाथ चापो, चापे हो। ऐसे करो। मुंह दिखाया है। अरे तुमका आगे दिखाबो ना करी, नीचे गिराओ। नीचे, अरे वह नहीं, अरे करे। हाँ एका नीचे गिराओ। हाँ तो गड़बड़वा दी तो मामला है। हम जाए, हैं आओ का जाओ। हाँ जाओ, भाग जाओ। जैन सर चलो फाइन छुट्टी।